श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा और लाभकारी होने वाली है। देखिए दोस्तों, 20 मार्च दिन बुधवार को रंग भरी एकादशी पड़ रही है। रंग भरी एकादशी का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। रंग भरी एकादशी सभी एकादशी से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने किसी भी एकादशी को कोई उपाय नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं किया है या कोई भी व्रत नहीं किया है, अगर आप रंग भरी एकादशी के दिन उपाय या व्रत कर लेते हैं तो आपको हर एकादशी का फल इस एकादशी में प्राप्त हो जाता है। आज की इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे कि कब आपको व्रत रखना है और किस दिन पड़ रही है रंग भरी एकादशी, और इस एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है और इस एकादशी का इतना अधिक महत्व क्यों है। साथ ही आपको इस वीडियो में एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 सबसे खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये 3 उपाय अगर आप रंग भरी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा, आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। वैसे तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, लेकिन रंग भरी एकादशी का संबंध शिवजी और माता गौरी से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। रंग भरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की भी उपासना की जाती है, इसलिए इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इसे आमल की एकादशी या आंवला एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे, इसलिए इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। और ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है, तो वहीं वाराणसी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से हो जाती है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 मार्च को रात 12:21 से शुरू होगी और 21 मार्च को रात 2:22 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी का बहुत ही ज्यादा खास बात होता है, अगर आप रंग भरी एकादशी को कोई भी उपाय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपके घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आपके घर परिवार में कोई ना कोई सदस्य आए दिन बीमार हो जाता है, आपके घर परिवार में पैसों की आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके घर परिवार में 1 रुपए आते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के पूरे सदस्य को आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक पीला पुष्प लेना है और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और फिर एक पुष्प और पीसी हुई हल्दी को उस लोटे में डाल देना है और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको शुद्ध सरसों का तेल डाल देना है और एक लंबी बाती लगा देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी आंवले वृक्ष के पास चले जाए और फिर आंवले वृक्ष की जड़ पर उस एक लोटे जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दें और फिर उस दीपक को जलाकर आंवले वृक्ष की आरती करें और फिर आंवले वृक्ष की 9 या 27 बार परिक्रमा करें और फिर सौभाग्य प्राप्ति और सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय रंग भरी एकादशी का बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। अगर आपके कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर में धन की बहुत कमी रहती है,
आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है। आपके घर परिवार के सदस्यों को किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके जीवन में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है। आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है। आपकी आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है। आप एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, तो इस उपाय को करने से आपको आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यह उपाय अगर आप रंग भरी एकादशी के दिन करते हैं तो आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव की कृपा से आपके घर परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपको यश, कीर्ति, सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर में धन में वृद्धि होगी। आपको धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको साथ में अबीर, गुलाल और लाल चंदन और एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर सबसे पहले शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाए और फिर शिवलिंग पर इस तरह से बेलपत्र समर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो, और फिर एक लोटे जल को ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर समर्पित कर दें और फिर अबीर और गुलाल अर्पित करें और फिर महादेव से आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय रंग भरी एकादशी के दिन करना बहुत ही ज्यादा खास होता है। अगर आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते ही नहीं रहे हैं, या आपके बच्चे 25 साल 30 साल के हो गए हैं, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को करने से आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। और जिस बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, तो उस बच्चों के हाथों से इस उपाय को करवा लेने से उस बच्चों के विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और 3 माह में उस बच्चे का विवाह पक्का हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक गुड़हल का पुष्प लेना है और आपको गुलाबी रंग का अबीर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर गुड़हल के पुष्प में आपको थोड़ा सा गुलाबी अबीर लगा देना है और फिर इस गुड़हल के पुष्प को माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है और फिर इस गुड़हल के पुष्प को आप माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर दें और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देना है और फिर महादेव से सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। इस उपाय को माताएं जरूर करें। जिन माताओं के वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, जिन माताओं को घर में बहुत ज्यादा परेशानियां बनी रहती हैं, जिन माताओं को घर में मान सम्मान नहीं मिलता है, तो इस उपाय को रंग भरी एकादशी के दिन करने से उनके जीवन में खुशहाली का आगमन होगा। दोस्तों, ये 3 उपाय रंग भरी एकादशी के बहुत सी खास उपाय हैं। आप इन 3 में कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, तो आप इन उपायों को रंग भरी एकादशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।